पाकिस्तान में पैदाइश, कनाडा की नागरिकता, अमेरिका में बिजनेस और अब भारत में फांसी की तरफ बढ़ते कदम। हम बात कर रहे हैं 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से प्रत्यर्पण की मंजूरी मिलने के बाद अब उसे जल्द भारत लाया जाएगा। तहव्वुर का मुंबई हमले में क्या रोल था, अमेरिका में उसके ही दोस्त डेविड हेडली ने उसे कैसे पकड़वाया, भारत आने के बाद तहव्वुर के साथ क्या होगा, जानेंगे इस एक्सप्लेनर में। और कुछ सवाल। तो पहला सवाल, ये तहव्वुर राणा है कौन? 60 साल का तहव्वुर हुसैन राणा जनवरी 1962 में पाकिस्तान के साहिवाल इलाके में पैदा हुआ था। हसन अब्दल कैडेट स्कूल की शुरुआती पढ़ाई हुई और वहीं दाऊद गिलानी उर्फ डेविड कोलमैन हेडली उसका दोस्त बना। बाद में हेडली अपने पेरेंट्स के साथ अमेरिका चला गया और राणा डॉक्टर की पढ़ाई करके पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में बतौर डॉक्टर काम करने लगा। उसकी पत्नी भी डॉक्टर थी। 1997 में राणा और उसकी बीवी कनाडा शिफ्ट हो गए। 2001 में दोनों को कनाडा की नागरिकता भी मिल गई। यहाँ उसने इमिग्रेशन सर्विस और ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस शुरू किया। बाद में अमेरिका में भी फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम से इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म भी खोल ली। अमेरिकी कोर्ट के दस्तावेज़ों के मुताबिक राणा कई बार कनाडा, पाकिस्तान, जर्मनी और इंग्लैंड में भी गया। वह लगभग 7 भाषाएं बोल सकता है। अमेरिका में भी हेडली से राणा की दोस्ती कायम रही। 1990 के दशक में जब हेडली अमेरिका में हेरोइन के साथ पकड़ा गया तो राणा ने अपना घर गिरवी रखकर हेडली की ज़मानत के पैसे दिए थे। अब दूसरा सवाल, 26/11 आतंकी हमलों में तहव्वुर की क्या भूमिका थी? तहव्वुर राणा और हेडली दोनों पाकिस्तान में आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। 2006 में हेडली ने राणा को मुंबई हमले का पूरा प्लान बताया। हेडली की सलाह पर राणा ने मुंबई में अपनी इमिग्रेशन फर्म फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज की ब्रांच शुरू की। ये फर्म उन जगहों की रेकी करने के लिए खोली गई थी जहां आतंकी हमले किए जाने थे। दोनों ने मुंबई जाकर हमले के टारगेट स्पॉट्स की रेकी की। इस दौरान राणा ने हेडली को अक्टूबर 2006 में 67,000 रुपये, नवंबर 2006 में 40,000 रुपये, फिर दिसंबर में करीब 80,000 रुपये दिए थे। हेडली ने हमले की प्लानिंग के दौरान पकड़ में आने से बचने के लिए इस फर्म को कवर की तरह इस्तेमाल किया हुआ था। हेडली ने अपनी गवाही में इसकी पुष्टि भी की है। प्लान के मुताबिक 10 आतंकी समंदर के रास्ते मुंबई पहुंचे और 26 नवंबर 2008 को हमला कर दिया। इसमें 6 अमेरिकी नागरिकों समेत 166 लोग मारे गए थे। सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया। जीवित बचे आतंकी कसाब को बाद में फांसी दी गई। तहव्वुर ने अपने साथी हेडली से कहा था, मुंबई में हमला करने वाले मुजाहिदीनों को मरने के बाद निशाने हैदर, पाकिस्तानी सेना का जो सर्वोच्च पद होता है, वो दिया जाना चाहिए। मुंबई हमले के करीब 1 साल बाद 9 अक्टूबर 2009 को हेडली अमेरिका में शिकागो के ओहेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था। अब तीसरा सवाल, दोस्ती के बावजूद डेविड हेडली ने तहव्वुर को क्यों पकड़वाया? हेडली की पुरानी आदत थी कि पकड़े जाने पर वह सरकारी गवाह बन जाता था और अपनी सज़ा कम करवा लेता था। मसलन 1988 में उसे अमेरिका के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन DEA ने 2 किलो हीरोइन के साथ पकड़ा था। 9 साल की सज़ा भी हुई, लेकिन हेडली मुखबिर बन गया और 4 साल में ही छूट गया। 1997 में उसे दोबारा हीरोइन के साथ पकड़ा गया। इस बार भी उसे मुखबिर बनने के चलते 2 साल की सज़ा हुई। शिकागो एयरपोर्ट पर पकड़े जाने पर हेडली ने भारत में प्रत्यर्पण और फांसी की सज़ा से बचने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, लश्कर-ए-तैयबा और अल-कायदा से के अंदर की खबरें बताई और साथ ही तहव्वुर हुसैन राणा का नाम ले लिया। इसके तुरंत बाद राणा भी पकड़ लिया गया। आगे चलकर हेडली ही राणा के केस में सबसे बड़ा गवाह बना, जबकि उसकी खुद 35 साल की सज़ा सुनाई गई। अब चौथा सवाल, तहव्वुर राणा को अमेरिका में सज़ा क्यों मिली? मुंबई आतंकी हमले के अलावा तहव्वुर पर 2 अन्य आरोप थे। पहला, डैनिश अखबार के ऑफिस पर आतंकी हमले में मदद। डेनमार्क के अखबार जाइलेंट्स पोस्टेन ने 2005 में पैगंबर मोहम्मद पर 12 विवादित कार्टून छापे थे। इसके विरोध में ऑफिस पर हमले में एक कार्टूनिस्ट का सिर कलम कर दिया गया। अगले ही साल यही 12 कार्टून चार्ली हेब्दो नाम की फ्रांसीसी मैगजीन में छपे, जिसके बदले में 2015 में चार्ली हेब्दो के ऑफिस पर हमला करके 12 लोगों की हत्या कर दी गई थी। दूसरा, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से कनेक्शन।
11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए हमलों में करीब 3000 लोग मारे गए थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी पूरी दुनिया में इलाके में मास्टरमाइंड को तलाश रही थी। इसी दौरान हेडली उर्फ दाऊद आतंकियों की मुखबिरी के लिए लश्कर तैयबा में शामिल हो गया, लेकिन यहाँ आकर वो और कट्टर हो गया। मुंबई हमलों के एक और मास्टरमाइंड और लश्कर से जुड़े साजिद मीर के कहने पर 2005 में दाऊद राणा के साथ भारत आया। 9 जून को शिकागो की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राणा को मुंबई हमले में शामिल होने के आरोप में बरी कर दिया था, लेकिन लश्कर से कनेक्शन और डैनिश अखबार पर हमले की साजिश का दोषी उसे करार दिया गया। इन्हीं 2 मामलों में 2013 में उसे 14 साल की सज़ा सुनाई गई थी। इसके बाद 2020 में राणा कोविड पॉजिटिव हो गया तो वह मानवीय आधार पर उसे जेल से रिहा कर दिया गया था। भारतीय जांच एजेंसी NIA का कहना था कि उसके पास राणा के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, उसे भारत भेज दिया जाए, हम उसे अपने हिसाब से सज़ा देंगे। अब 5वां सवाल, तहव्वुर राणा के भारत लाने में इतना समय क्यों लग रहा है? 1997 में भारत और अमेरिका के बीच दोनों देशों के अपराधियों को लेकर एक प्रत्यर्पण संधि है। राणा के मामले में दिसंबर 2019 में भारत सरकार ने पहली बार प्रत्यर्पण की याचिका लगाई थी। इसे डिप्लोमेटिक नोट कहते हैं। इस पर अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कहना था तहव्वुर राणा भारत में निर्दोष लोगों की हत्या करने, आतंकी साजिश रचने और आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोपी है। उसे भारत को सौंपा जा सकता है। ये दोनों देश के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि पर फिट बैठता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो राणा के प्रत्यर्पण पर मोहर लगा दी, लेकिन राणा ने अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ इसने याचिका डाली। उसके वकीलों का कहना था कि उसे कोर्ट सजा दे चुका है। प्रत्यर्पण संधि के अनुसार उसी मामले पर दूसरे देश में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हालांकि इस पर अमेरिकी सरकार के वकीलों ने कहा कि कोर्ट ने मुंबई हमले के मामले में कोई सजा नहीं सुनाई है। इसी आधार पर प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की याचिका खारिज की गई है। राणा अभी अमेरिका के लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। अब 6वां सवाल, भारत आने पर तहव्वुर के साथ क्या होगा? 24 नवंबर 2011 को NIA ने मुंबई हमले के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें डेविड हेडली के बाद दूसरे नंबर पर तहव्वुर को आरोपी बनाया गया और उस पर IPC के तहत आपराधिक साजिश, युद्ध छेड़ने, हत्या, धोखाधड़ी और आतंकी गतिविधियों की धाराएं लगाई गईं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आशीष कुमार पांडे के मुताबिक भारत लाए जाने के बाद NIA राणा के मामले में पर NIA की कोर्ट में नए सिरे से मुकदमा चलाएगी। जिन धाराओं में उस पर आरोप दर्ज है वे गंभीर हैं। उस पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे आरोप है। दोषी साबित होने पर उसे फांसी की सज़ा हो सकती है। इस पर आशीष कहते हैं कि राणा के भारत आने के बाद NIA को मुंबई हमले में ISI के शामिल होने और हाफिज जैसे गुनाहगारों के खिलाफ नई जानकारियां मिल सकती हैं। इससे उन तक पहुंचने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, PM मोदी की कूटनीति और दुनिया के साथ भारत के सुधरते संबंधों की बदौलत अमेरिका ने भारत की मदद की है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि तहव्वुर को भारत लाने में कितना समय लग सकता है। अब 7वां सवाल, अब तक भारत में कितने अपराधियों का प्रत्यर्पण हुआ है, उनको क्या सज़ा मिली है? भारत ने अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफगानिस्तान और थाईलैंड जैसे कुल 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि की है। 10 दिसंबर 2024 को संसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि बीते 5 साल में भारत ने अमेरिका में मौजूद 65 आरोपियों सहित कुल 178 आरोपियों को भारत लाए जाने के लिए उनके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया। इनमें से अब तक 23 अपराधी भारत लाए जा चुके हैं। ये सभी जेलों में बंद हैं। इनकी सज़ा तय करने के लिए इन पर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भारत सरकार पूर्व व्यवसायी विजय माल्या, पूर्व IPL अध्यक्ष नीरव मोदी, खालिस्तानी लखबीर सिंह जैसे आरोपियों को भारत नहीं ला सकी।